जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आरके अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैथ की प्रैक्टिस सेट जिसमें आपका नंबर सिस्टम से आया है, 10 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जिसमें से आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके हैं। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। यानी आपसे कहा जा रहा है कि 2 संख्या है जिनका योग, मान लो वो 2 संख्या क्या है आपका ए और बी मान लो तो। ठीक है? इनका योग तुम्हारा 12 दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी ए का बी का में गुणन करते हैं तो यहाँ पे आता है 35 आता है। अब आपसे कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब उनका उल्टा का योग क्या होगा? यानी 1/ए और प्लस 1/बी का योग क्या होगा? ठीक है? अगर 1/बी का तो आप यहाँ पे एलसीएम लेते तो आपका ए बी आता है। ठीक है? ऊपर क्या आएगा? ऊपर आपका आएगा ए प्लस बी आता है। ठीक है? तो ए प्लस बी का मान आपका क्या है? 12 है और इसका मान क्या है? 35 है। तो 12 बटे आपका आ जाएगा सी ऑप्शन 12/35 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आपका, एक संख्या जब उसे क्रम से 4, 5 और 6 से भाग दिया जाता है तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन-सी है? यानी अगर 4, 5 और 6 से अगर हम भाग दिए जा रहे हैं तो उसमें सबसे छोटी संख्या कौन-सी है? आप यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है? तो 4, 5 और 6 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे, 6 पच्चे 30 और दूनी 60। ठीक है? अगर हम 4 से निकालते हैं, 2 से गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 3। ठीक है? तो यहाँ पे एलसीएम इसका आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो संख्या कौन-सी होगी? 60 हो जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पे 120 भी होगा लेकिन 120 नहीं लेना, क्यों? क्योंकि आपका पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी के सामने है। 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग। देखिए यहाँ पे 1 से 100 तक की संख्याओं का योग नहीं पूछा है। अगर पूछा संख्याओं का योग, ठीक है? तो संख्याओं का योग का हम फ़ॉर्मूला दूसरा लगाते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे संख्याओं के अंकों का योग पूछा है। यानी अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 अगर है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। अगर इनसे पूछ रहे हैं कि अंकों के योग, यानी 1, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28। अब 28 को 1 और 1 यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना? ये 3 हो गया, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे ये 5 हो गया, यहाँ पे 6 होगा, ऐसे-ऐसे होगा यहाँ पे। ठीक है? तो इसका योग के बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए 100 है। 100 पे हम बोलते हैं यहाँ पे इकाई का होता है, यहाँ पे बोलते हैं दहाई का होता है, यहाँ पे क्या होता है? ये सैकड़ा का होता है। ठीक है? तो इकाई के अंक पे योग, इकाई में क्या आएगा? 1 से 10 तक आएगा ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? और वहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। 0 को ऐड करेंगे तो अब 0 ही आएगा। ठीक है? तो हम ऐसा से यहाँ पे 10 इकाई का आएगा। ठीक है? तो इसका हम 10 बार करेंगे, 10 बार मल्टीप्लाई। ठीक है? और इकाई का यहाँ पे जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 करके डॉट डॉट यहाँ तक 9 तक जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे इसका योग लेंगे तो आपका आ जाएगा 9 और प्लस 10 और 5 नो 45 और दाम में 150 यानी ठीक है? यहाँ पे आएगा आपका 450 आएगा। ये आपका इकाई का अंक का योग आ गया। अब ऐसे ही आप दहाई का निकालेंगे, दहाई पे अगर आप 11 आता तो यहाँ पे 11, 12 आता तो 12 हो जाएगा, 13 आता 13, 14, 15 ऐसे-ऐसे हो जाता है। फिर एक बार यहाँ पे 21 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 24, फिर 25 आएगा। यानी एक बार 1 आएगा दसों में, फिर 2 आएगा दसों में, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर जब 91 होगा तो 9 आएगा, 81 होगा तो 8 यहाँ पे आएगा, 71 होगा तो यहाँ पे 7 आएगा। इन संख्या का भी योग आपका निकालेंगे। इन संख्या का भी आपका योग होगा 10 गुणे और यहाँ से 1 से लेकर यहाँ तक आपका 9 तक की संख्याओं का योग आपको निकालना है। ठीक है? तो 10 गुणे और संख्याओं का एक आपको बताया था क्या फ़ॉर्मूला होता है आपका n a/2 और यहाँ पे n+1 होता है। ये फ़ॉर्मूला होता है आपका। तो 9 संख्या है, 9 1 10 और 5 5 45 दहा में 450 हो जाएगा। यानी 450 आपका ये दहाई का अंक आ जाएगा, 450 आपका इकाई का अंक आ जाएगा। टोटल आपका हो जाएगा कितना? 900 हो जाएगा। और एक आपका बच रहा है यहाँ पे कौन-सा? 100 वाले को अभी हम जोड़े नहीं हैं। एक आपका 100 वाला हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 901 ऑप्शन। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 901। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप रिपीट करके आप दोबारा देखिएगा। ठीक है? आप पीछे बैक जाकर दोबारा इस क्वेश्चन देखिए आपको समझ में बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने आ गया है। वह सबसे बड़ी संख्या जो 43, 91 और 183 को इस तरह से भाग दें कि बार-बार वही शेष बचे। यानी कह रहा है कि रिमेनिंग सेम होना चाहिए। जब रिमेनिंग सेम होता है तो यहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं, इन दोनों में अंतर निकालेंगे। तो 43 और 91 में अंतर यानी डिफरेंस क्या होगा?
ठीक है? डिफरेंस अगर हम देखेंगे यहाँ पे 51 यहाँ पे आ जाएगा 48 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 9 9 18 यहाँ 92 आ जाएगा। अब 43 और 183 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? अगर हम यहाँ पे देखें 40 आ जाएगा और यहाँ पे 140 100 आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे एचसीएफ आपको इसका लेना होता है। अगर आपका बार-बार रिमेनिंग शेष बचता है तो आपको क्या लेना है सबसे पहले? दोनों का डिफरेंस लेना है, इसका डिफरेंस, फिर इसका और इसका डिफरेंस, फिर पहला और तीसरे का डिफरेंस। डिफरेंस लेने के बाद क्या लेना होता है? डिफरेंस लेने के बाद वो लेना होता है आपका एचसीएफ लेना होता है। ठीक है? एचसीएफ आप लेंगे। एचसीएफ अगर आप लेते हैं यहाँ तो देखिए आपसे अ, 8 से कटेंगे, 8 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या इसमें है 4 बचा है, 4 लेते हैं, 4 से लेंगे ये भी कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से तो इससे फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 होगा। अगर हम 3 लेते हैं यहाँ पे 3 है ना, 3 अगर लेते हैं 3 से ये आपका नहीं कटेगा। ठीक है? तो 3 नहीं होगा, 9 से भी नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटे तो 9 से भी नहीं कटेगा। ठीक है? तो यहाँ पे 8 से नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन बाई ऑप्शन अगर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, बाई ऑप्शन करना है, तो आप 4 से इसमें भाग देंगे। 4 से 43 में आपने भाग दिया, तो 40 बार करके शेष कितना आया? 3 आया। अब 4 से 91 में भाग दीजिए। ठीक है? 91 में भाग देंगे 4 से तो आपका 88 आता है, तो 88 यहाँ पे 3 शेष आया। अब 183 में 4 से भाग देंगे तो 45 बार चला जाएगा तो 180 और यहाँ पे शेष आएगा 3। यानी तीनों में शेष कैसा होना चाहिए? बराबर, यानी भाग देने पर तीनों में शेष आपका बराबर आएगा। तो आपको वही पूछा है कि 43, 91 और 183 में आप भाग देंगे तो शेष तीनों में सेम बचना चाहिए। तो आपकी संख्या 4 है। अगर आप 8 से भाग देंगे तो 91 में भाग देंगे ना 8 से, तो आपका 11 8 88 3 तो आ जाएगा, लेकिन इसमें आपका कितना आएगा? यहाँ पे आपका 7 आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने आ चुका है। अब यहाँ पे दे रहा है कि एक एक्सप्रेस एक्सप्रेस मतलब यहाँ पे एक व्यंजक दिया है। ठीक है? x प्लस 809436 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बोल रहा है कि 809438 और बोल रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यानी कह रहा है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो बताना कि यहाँ पे x की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपको इसको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे? x प्लस, मान लो ये संख्या आपकी a है। क्या है? मान लो इसको आपका a है। ठीक है? तो यहाँ पे a हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो, अगर देखो यहाँ पे 36 यहाँ पे 38 2 ज़्यादा है ना, तो a से कितना है? ये a से 2 ज़्यादा है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, a में 1 करोगे मल्टीप्लाई कितना आएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस कितना आएगा? 2 का ये मल्टीप्लाई करो तो 2a आ जाएगा। ठीक है? अब देखो आपके फार्मूला था ना, क्या था? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस हम लिखते हैं 2 गुणे a गुणे b लिखते हैं ना। अब इसमें देखो a स्क्वायर यहाँ पे आपका है ना, b स्क्वायर नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर है ना और प्लस 2a का हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 गुणे a लिख दिए हैं। यहाँ पे अगर x के जगह हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1 का स्क्वायर लेते हैं, क्या इसके मान में कोई होगा? तो यहाँ पे तो 2 गुणे 1 है ना, यानी अगर x के जहाँ हम 1 ले लेंगे तो हमारी ये नहीं बन जाएगा 1 प्लस a का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ये 1 प्लस a का होल स्क्वायर यानी होल स्क्वायर बन जाएगा। ये फार्मूले पे फिट बैठ रहा है, तो x के जहाँ पे यहाँ क्या लेंगे हम? 1 लेंगे। ठीक है? 1 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है ना, इसीलिए हम यहाँ 1 लिए हैं। अगर हम यहाँ 2 लेते तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 4a हो जाता, तब नहीं होता। 1 लिया गया है तो यहाँ पे इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने आ चुका है। अगर कोई घड़ी हर घंटे सही संख्या में बजती है तो वह एक दिन में कितनी बार बजेगी? यानी कह रहा है कि अगर कोई घड़ी है हर घंटे हर घंटे सही संख्या में बजती है, यानी कहने का मतलब कोई घड़ी है। ठीक है? वो 1 बजे बजती है, 1 बार बजी, फिर 2 बजे बजी तो ये 2 बार बजी, फिर 3 बजे बची है तो 3 बार बजी, फिर 4 बजे कितने बार? 4 बार बचेगी, फिर 5 बजे 5 बार बजेगी, 6 बार, 7 बार, 8 बार, फिर 9 बार, फिर 10 बार, फिर 11 बार, फिर 12 बार। जब 12 बजेगी तो 12 बजे में ये 12 बार, ये 12 बार बजेगी। ठीक है? तो पूछ रहा है कि पूरे दिन भर में कितने बजेगी? तो देखो, अब अगर 12 घंटे में बात करते हैं तो 12 घंटे में क्या होगा? आप 1 से 12 तक का इनका योग निकाल लेना। ठीक है? क्या होगा आपको बताए थे n प्लस एन बाई टू फार्मूले से, n बाई टू एन प्लस वन। कौन सा फार्मूला था? n बाई टू एन प्लस वन। एन का मान यहाँ पे क्या है? 12, 12 का आधा करोगे 6 आएगा। ठीक है? यहाँ पे मार्क माफ कीजिएगा, एन प्लस वन है। ठीक है? तो 12 1 13 कितना हो जाएगा? 13 छक 78 हो जाएगा। ठीक है? ये 12 घंटे में 78 आया है। 24 घंटे में निकालना है इसका 2 से मल्टीप्लाई का 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14। ठीक है? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पे बोल रहा है कि द यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना है। इकाई का देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। 3 8 24, इकाई अंक मिला 4, 4 7 28, इकाई अंक मिला 8, 8 का 6 मल्टीप्लाई करो तो 48 आ जाएगा, इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी का सामने आ चुका है। सबसे छोटी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5 और 8 से विभाज्य है। जब भी विभाज्य की बात आती है तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। जब भी विभाज्य की बात आएगी हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ट्रिक मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 3, 4, 5 और 8 का एलसीएम लेना है। ठीक है, इनका आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? इनका आप एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 5, 8 का, तो वो 4 से ले लो पहले। 3, 4 एक बार जाएगा, 5 और 2 बार। एलसीएम देखो तो 3 4 3 12 25 60 दूनी 120, कितना आएगा? 120 इनका एलसीएम आएगा। पूछ रहा है कि वर्ग संख्या हो, तो आप क्या करो, इसको वर्ग कर दो। क्या करना है? वर्ग कर देना। वर्ग करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 आएगा, एक जीरो का है स्क्वायर करो तो डबल जीरो आ जाएगा, 14,400। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने आ चुका है। बोल रहा है कि 9 की पावर 16, 9 की पावर 16 प्लस 6 को अगर आप 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, देखो 9 को हम 8 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 8 प्लस 1 की पावर यहाँ पे 16 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 8 से भाग देना, इसको 8 से भाग दे दो। अब क्या करो, 6 को अलग से लिख दो। 6 में 8 से हम भाग देंगे तो आपका शेषफल 6 ही आएगा। ठीक है, अब 8 में 8 से आप भाग दोगे, 8 की पावर 16 में आप 8 से भाग दो तो शेषफल 0 आएगा। और प्लस 1 की पावर 16 में आप 8 से भाग दोगे तो क्या शेषफल आएगा? 1 ही आएगा ना। अब शेषफल आपका यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे शेषफल आपका कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 1 7, शेषफल कितना आ गया? 7 आ गया। ये तो आपका पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो मेरे लिए कितना हो गया? 7 आ गया। शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने आ चुका है। बोल रहा है कि 19 की पावर 100 को 20 से भाग देना है, यानी 19 की पावर 100 है। ठीक है, और भाग दे रहा है यहाँ पे कितने से? 20 से भाग दे रहे हैं। तो पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो देख लो मित्रों, 19 को हम 20 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। 20 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 20 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब बट्टे में कितना आया? 20 आया है। ठीक है, अब हम इसको 20 को अगर हम 20 से भाग देंगे, अगर 20 की पावर हम 100 में 20 से अगर हम भाग देते हैं तो क्या आएगा? ये था शेषफल तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करते हैं। अगर माइनस 1 की पावर 100 है, ठीक है, माइनस 1 की पावर कितनी है? 100 है। माइनस 1 की पावर 100 है। माइनस 1 की पावर यहाँ देखो सम संख्या ना, ये आपके सम है तो पावर कितना आएगा? इसका माइनस 1 की पावर करोगे तो यहाँ पे प्लस 1 आएगा। प्लस 1 में आप 20 से भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना आएगा? एक ही शेषफल आएगा। ठीक है, शेषफल यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 19 की पावर 100 के जहाँ पे 99 होता है, कितना होता? 99 होता, 20 से तब भाग देते ना, तब तो आपका 20 की पावर 99 में आपका 20 से तो भाग चला जाता, लेकिन जो माइनस 1 की पावर 99 होती है ना, आप यहाँ पे इसको करते तो माइनस 1 ही यहाँ पे आता। अब माइनस 1/20 आता, तब यहाँ पे आपका शेषफल 1 नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ चुका है। तब 20 में से ये घटा तो कितना आता? तब माइनस शेषफल आपका आता 19 आता। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या आएगा? आपका 1 आएगा। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आगे आपको कौन से चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, आप इसको मुझे बता दीजिएगा, मैं अगला वीडियो उसी चैप्टर पे बनाऊँगा। दोस्तों मुझे अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।